हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग पे आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11 मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग देखने वाले हैं। आज का जाएगा लेक्चर नंबर 2। सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लेक्चर नंबर 1 माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोला जाता है। यस डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करके रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ये चीजें कैसे फाइंड आउट करनी है, ये चीजें कैसे वर्कआउट करनी है, राइट। हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू डिवाइड, हाउ टू मल्टीप्लाई, दैट टू हाउ टू फाइंड पावर ऑफ आई, राइट। ये सभी चीजें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। सो इट्स एन रिक्वेस्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, एक बार वो वीडियो कंटिन्यू कर लेना माय डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्विंग फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, जहां पे मैंने आपको बोला था कि भाई आपको जो सामने दिखेगा, जो दिखेगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो हमें करना होगा सॉल्व। Okay, so here you have the question. Express the following in the form of a plus bi. Yes, हमें तो पता है कि भाई तू ऐड कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर ले, जो कुछ भी करेगा रिजल्ट तो कौन मिलने वाला है? कॉम्प्लेक्स नंबर। यस डियर, यस, रिजल्ट तो मिलने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो नाउ चेक फर्स्ट वन। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिखाई पड़ रहा है कि भाई यहाँ पे दिए गए दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें बताई गई मल्टीप्लिकेशन। सो भाई मल्टीप्लिकेशन का तो टेंशन है नहीं, जो वैल्यूज आपके सामने आ गई उसी को कर लो मल्टीप्लाई। जहां पे आई स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा वहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं -1, दैट्स इट। यस, सो 1 + 2i इनटू -2 + i। भाई आराम से चलो, आराम से चलो, मतलब ये पहला वाला डिजिट पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, बाद में ये 2i ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा। कैलकुलेशन आराम से करना होगा, राइट। 1 × 2 + i + 2i into -2 + i. That means if you are solving carefully, what you will get, my dear students, that is -2 + i minus 4i plus 2i square. But I square का वैल्यू जाने वाला है -1. Yes, इसी I square का, because we better know that is iota is equals to in square root of -1. So I square becomes what बेटा? -1. इसी का रेफरेंस लेते हुए हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. So it goes to -2 minus 3i minus 2. So how it becomes -2 beta? Because I square का वैल्यू मैंने डाल दिया -1, तो it becomes minus plus minus minus. Okay, so it goes to -4 plus 3i, right ना? -4 minus 3i. So इसको मैं अगर कंपेयर कर लूं हमारे दिए गए नंबर से, that is a plus bi, so it is too easy to find out the values, that is a is equals to -4 and b is equals to -3. बात खत्म, कहानी खत्म। मतलब सोचना 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 समझना क्या है कि भाई हमें जो वैल्यू दी जा रही है, जो कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा है, उसी कैलकुलेशन को लेके हमें आगे बढ़ना है, ज्यादा परेशानी नहीं उठानी है डियर। इज इट क्लियर? Because already we are aware how to add, subtract or multiply and how to divide. So now let's go for this one. Let's go for this one. You are having the complex number that is 1 plus I. भाई साहब ये कुछ नहीं है रे, जैसे हमें पता है कि 1/x⁻² होता है, तो ऊपर जाके वो x⁻² होता है। इनकेस अगर मेरे पास x⁻² है तो भाई ऊपर जाके वो x⁻² हो जाता है। वैसे ही हमारा ये जो -1 है, इसको पावर में मैं नीचे भेज दे रहा हूँ, तो इसका क्या बनने वाला है? 1/1 - I, राइट डियर? यस, सो इनटू 1/1 - I। ओके, सो भाई मतलब ये तो डिवीजन ही हो गया, है कि नहीं? दैट इज 1 + I/1 - I। भाई इसे डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं आपको तो अच्छी तरीके से पता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व करवाए हैं, राइट? गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। यस, दैट इज हम उठाएंगे हमारा, यस, दैट इज डिनोमिनेटर। उस डिनोमिनेटर का हमें लेना होगा कॉन्जुगेट, उसी से हमें करना होगा मल्टीप्लाई, कि जिसकी वजह से क्या होगा कि डिनोमिनेटर में हमें ऐसे सिचुएशन मिलने वाली है, दैट इज a + b एंड a - b, दैट इज a² - b² करके इसको हम लोग फ्री कर सकते हैं, राइट? गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। मतलब आपको ऊपर मिला 1 + I होल ब्रैकेट स्क्वायर और नीचे आपको मिला 1² - I²। ओके, सो इफ यू आर ऑब्जर्विंग केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा a + b का ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ पे a 1 का स्क्वायर तो 1 ही बनने वाला है, I² का वैल्यू आप -1 डालने वाले हो। ओके, so go for it, go for it, go for it. That is 1² 1 plus 2i plus I², right? 1 minus I²। भाई साहब I² का वैल्यू आप डालने जा रहे हो -1, राइट? सो ये बन गया -1। ओके, अपॉन व्हाट बेटा? यहाँ पे I² का वैल्यू आपने क्या डालना पसंद किए थे? यस, दैट इज -1, सो इट बिकम्स 1 - -1, दैट इज 1 + 1 2 हो गया।
राइट। सो यहाँ पे क्या हो जा रहा है बेटा, कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 1 माइनस 1 प्लस 1 0 हो जा रहा है और बचा 2i अपॉन 2। तो 2 भी चला जा रहा है, तो बच रहा है खाली कौन बेटा यहाँ पे i। सर इज इट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई? यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, दैट इज 0 प्लस i। ओके, सो रियल पार्ट हम लोग अगर कंपेयर करना चालू कर दे a प्लस बी आई के हिसाब से, तो ऐसे सिचुएशन में हमारी कंपैरिजन करने के बाद हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट मिलने वाला है वो जाएगा 0 और b की वैल्यू जाने वाली है, राइट, b की वैल्यू जाने वाली है 1, क्योंकि उसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। दैट मींस इट्स टू इजी टू फाइंड आउट वो वैल्यू ऑफ a एंड b। करना क्या है, जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है उसी के साथ आगे बढ़ो और सिंप्लीफाई करो। गेटिंग? भाई यहाँ पे अगर दोनों क्वेश्चन को मैं आपको सामने दिखाना पसंद करूं तो भाई पहले हमें न्यूमरेटर सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में हमारे पास जो डिनोमिनेटर दिया गया उन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा डिवीजन। दैट मींस व्हाट इज एक्सपेक्टेड फॉर द डिवीजन, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फॉर द डिवीजन। भाई डिवीजन कर रहे हो तो क्या करो भाई, पहले ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, तब जाके काम चालू कर दो। सेम हियर, यहाँ पे न्यूमरेटर एज इट इज रहने दो और डिनोमिनेटर को पहले सिंप्लीफाई कर लो, राइट। डिनोमिनेटर को पहले सिंप्लीफाई कर लो बाद में डिवीजन करो। मतलब कुछ नई चीज नहीं दिखाई पड़ रही है। इज इट क्लियर? सो आउट ऑफ दिस दो बोथ एग्जांपल्स लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल। तो आपको कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो पहले हमें सॉल्व करना होगा हमारा डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन लेके, मतलब यहाँ पे भी हमें मिल जाए a प्लस बी आई के फॉर्म में, और बाद में जाके हम हमारा हर टाइम पे जैसे डिवीजन करते हैं वैसे डिवीजन करना चालू कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स प्लीज चेक, सो इफ आई एम हैविंग दिस वन दैट इज 2 प्लस i upon 3 minus i into 1 plus 2i। सो भाई इस 3 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, इस माइनस i से पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो। थोड़ा कॉन्फिडेंटली कैलकुलेशन करो, जल्दी नहीं करो बेटा, राइट। दैट इज 2 प्लस i, न्यूमरेटर में तो एज इट इज बचने वाला है। देन वी विल फर्स्ट मल्टीप्लाई विद 3, 3 into 1 becomes 3, 3 to the 6i, then we are having minus i, then we are having minus 2i square। भाई i square का वैल्यू हम लोग डालने वाले हैं -1, राइट। दैट इज 2 प्लस i अपॉन 3 प्लस 5i, 6i माइनस i, 5i बन गए, ये बन गया +2। यस बेटा, सो दैट इज 2 प्लस i अपॉन व्हाट बेटा, 5 प्लस 5i। अब मुझे मिल गया न्यूमरेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ इट्स टू सिंपल थिंग, अब मुझे क्या करना है, डिवीजन। भाई डिवीजन कैसे किया जाता है, बार बार चीजें वही रिपीट होंगी बेटा, इट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस थिंग। जब आप प्रैक्टिस करवा लेते हो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, और एक बार अगर कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। गो फॉर इट। दैट मींस अब मुझे उठाना होगा न्यूमरेटर नहीं भाई साहब, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, राइट। उसी कॉन्जुगेट से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। भाई साहब कॉन्जुगेट किसे बोला करते हैं, हम लोग कॉन्जुगेट बोला करते हैं किसे यस, दैट इज जस्ट वी आर चेंजिंग द साइन। तो भाई चलो भाई आगे बढ़ो। बहुत से लोगों को लगता है यहाँ से मुझे 5 कॉमन लेना है सर, बाद में मल्टीप्लिकेशन के लिए आगे बढ़ना है। यू कैन प्रोसीड, कोई भी तकलीफ नहीं है, आप आराम से आगे बढ़ सकते हो, चॉइस इज योर्स, राइट। दोनों तरीके से आप मतलब कैसे सर, देखो बेटा वो भी बता देता हूँ आपको। मतलब इफ यू विश कि सर यहाँ से पहले मुझे क्या कॉमन निकालना है, मुझे 5 कॉमन निकालना है ताकि मेरा कैलकुलेशन कम हो जाए, यू कैन प्रोसीड। दैट इज 2 प्लस i अपॉन मैंने 5 कॉमन ले लिया, दैट इज 1 प्लस i। अब मैं खाली कॉन्जुगेट किसका उठाऊंगा, इसका, इसी से मल्टीप्लाई कराऊंगा और इसी से डिवाइड कराऊंगा, समझे सब लोग? यस बेटा, गो फॉर इट। दैट इज 1 माइनस i अपॉन 1 माइनस i, इसी से मैं करवाऊंगा मल्टीप्लाई। ओके, गो फॉर इट। अब क्या मिला न्यूमरेटर में मुझे, न्यूमरेटर में पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, बाद में i से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे तो a प्लस बी a माइनस बी करके सिंप्लीफाई कर दोगे आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। दैट इज 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 2 माइनस 2i, बाद में i से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, प्लस i माइनस i स्क्वायर। ओके, अपॉन व्हाट बेटा 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर। भाई i स्क्वायर का वैल्यू चला जा रहा है -1, दैट इज 2 माइनस i, राइट ना, 2i माइनस i तो हमारा बन गया i। ओके, और i स्क्वायर का वैल्यू बन गया +1, तो भाई ऊपर +1 आ गया, अपॉन व्हाट बेटा 5 इन ब्रैकेट 1 माइनस माइनस तो वो +1 बन गया, राइट। वो +1 बन गया, तो 1 + 1 बन गया 2। क्लियर टू यू? सो इट गोज टू 3 माइनस i अपॉन 5 to the 10। इज इट क्लियर टू यू? भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो यार, दैट इज 3/10 माइनस 1/10 i। That means if you are comparing with this number with the a plus bi, तो हमें
ए की वैल्यू मिलते जा रही है दैट इज 3/10 एंड बी की वैल्यू अगर मुझे कोई पूछे तो मिल रही है -1/10, राइट? सो इट्स नॉट अ बिग डील और बिग टास्क टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। जस्ट दिमाग को ठंडा रखो, चिल मारो और उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करो। भाई तुझे करना क्या है, एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, डिवीजन करवाना है, राइट? वैसे यहाँ पे क्या होगा बेटा, इस आई से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाद में आप डिवीजन आपका जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, राइट? सर अब इसका क्या करूं सर? सर मतलब ये सॉल्व करते करते हुए मुझे क्या सोचना चाहिए बेटा? इफ यू विश आपको अंदर वाला पहले सॉल्व करवा के लेना है, बाद में आपको स्क्वायर करना है, स्टिल इट्स ओके। इफ यू विश दैट इज x अपॉन y बोल ब्रैकेट स्क्वायर को आप x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर बोल के बोलना पसंद करो और बाद में उसको सिंप्लीफाई करना पसंद करो, कोई भी तकलीफ नहीं है, चॉइस इज फुल्ली योर्स, ओके? सो इसको मैं क्या लिख पा रहा हूं बेटा, 1 प्लस आई होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई होल ब्रैकेट स्क्वायर। बेटा सिंप्लीफाई कर ले, मतलब सिंप्लीफाई करते करते आगे बढ़ते बढ़ते तुझे यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर एंड a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। यार अवेट बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, यस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। बस भाई यही फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन करके तेरा तो काम हो गया, राइट? डरना मना है बेटा, क्वेश्चन का काम है डराना, उसका काम उसको करने दो, हमारा काम हम करेंगे, डरना मना है, ओके? Let's start and let's enjoy. If you are observing carefully, what you are having beta? 1 plus 2i plus I square, a plus b bracket square का implementation किया बेटा मैंने, कुछ नहीं किया, okay? That is 1 minus 2i, okay? 1 minus 2i plus I square का वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं -1, right? So it goes to 1 plus 2i minus 1, right? Upon 1 minus 2i -1 न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में जो जा रहा है वो जीरो होते जा रहा है, राइट ना? सो ऊपर क्या बच रहा है बेटा, ऊपर क्या बच रहा है, दैट इज प्लस 2i, ओके? और नीचे बच रहा है -2i। ऐसे सिचुएशन में 2i कैंसिल होते जा रहा है, आपका आंसर आ रहा है 1। सर भाई सर इसको कंपेयर करके हम लोग वैल्यू कैसे निकाले सर? इट्स अ रियल पार्ट, इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर इमेजिनरी पार्ट है नहीं तो उसे इमेजिनरी पार्ट को बोल दो 0i करके। दैट मींस इफ यू आर कंपेयरिंग विद a प्लस bi, easily you will get a का वैल्यू एज -1 एंड b का वैल्यू एज 0। बन गया आपका काम, बिल्कुल भी तकलीफ की या फिर टेंशन करने वाली बात नहीं बनी। इज इट क्लियर? दैट मींस क्वेश्चन इजी है, कॉम्प्लेक्स नंबर से डरना नहीं है। जैसे अर्लियर स्टैंडर्ड में हम लोगों ने हमारे रैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनको ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना जैसे सीखे, वैसे ही इसको लेके आगे बढ़ना है। डरना मना है भाई साहब, डरना मना है। प्लीज इट्स एन रिक्वेस्ट, चेक 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 चेक। सर ये तो बड़ा दिखाई पड़ रहा है, इस बड़े को मैं कैसे सॉल्व करूं? भाई आप नहीं टेंशन करो, आप क्यों ज्यादा सोच रहे हो, राइट? दैट मींस a अपॉन b प्लस c अपॉन d, इसको मैं सिंप्लीफाई करना पसंद करूं तो b और d का होगा मल्टीप्लीकेशन और b और इसका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऐसे। ये तो सबको पता है, यू आर अवेयर अबाउट दिस वन, राइट? सो वही बात करो ना, मैं कहां पे आपको अलग अलग बात करने की बात कर रहा हूं। सो लेट्स गो फॉर द सॉल्विंग, लेट्स गो फॉर द सॉल्विंग। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया 2 माइनस 5y, राइट? दैट इज 2 प्लस 5y। इसी 2 प्लस 5y को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 प्लस 2y को, राइट? 2 प्लस 5y प्लस 3 माइनस 2y इंटू व्हाट बेटा, 2 माइनस 5y, 2 माइनस 5y, राइट? प्लस माइनस में गफला ना करो भाई साहब, फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, a प्लस बी, राइट ना? a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी, तो b और d का हो गया मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? इस d का और a का होगा मल्टीप्लीकेशन, राइट? और इसका हो गया मल्टीप्लीकेशन। इज इट क्लियर टू यू? होप इट्स क्लियर टू यू। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। आराम से बढ़ भाई, आराम से बढ़ भाई। लोग देखते तो बोलते सर कैलकुलेशन दिमाग में कैसे जाएगा? कैसे नहीं जाएगा बेटा, जाएगा आराम से। हर एक चीज को आप आसानी से प्यार से समझो तो ही मजा आने वाला है, ओके? ओके सॉरी भाई, पहले इस 3 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, बाद में 2i से होगा, इसी तरीके से इस 3 से होगा, बाद में 2i से होगा। डरना मना है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो जहां पे गाड़ी अटक रही है वहां से बात करो, कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दो तो वो भी समझ में आ जाएगा। 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर i स्क्वायर। इज क्लियर? भाई इसको आप अच्छी तरीके से लिखो तो भी मजा आएगा। 3 इंटू 2 6, राइट ना? 3 इंटू 2 6, 3 5 are, yes dear students, 59 plus 4i plus 10i square plus 3 to the 6, right? 3 to the 6 minus 15i, yes dear। afterwards minus 2i से मल्टीप्लाई कर रहे हो, minus 4i
minus minus plus 5 to the 10 I square. Is it clear to you? Yes beta, yes. If you are observing carefully, अभी हमें I square की वैल्यू तो -1 डालनी है, I square की वैल्यू तो -1 डालनी है, ठीक है यार कर देंगे, लेकिन प्लस माइनस कुछ गफला होके माइनस हो रहा है, जा तो रहा है। अगर सीधे सीधे जा रहा है तो हम लोग क्यों परेशानी करें रे बाबा। यस, हम लोग क्यों परेशानी करें, राइट, डरना मना है। तो ये चला गया भाई, बचा कौन, 6 + 6 आपके बन गए 12, राइट, 6 + 6 आपके बन गए 12। ओके, सो 10 + 10 आपके बन गए 20, और आई स्क्वायर का वैल्यू चला गया -1, राइट। ओके, 4 माइनस यस 25, आई स्क्वायर का वैल्यू चला गया -1। तो भाई हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, बच क्या रहा है, राइट, दैट इज -8 अपॉन 29। यस सर, ये भी तो कुछ तो अलग सी वैल्यू दिखाई पड़ रही है। अरे तू क्यों सोच रहा है उसके बारे में, तू तो इतना ही सोचना कि भाई इसमें क्या हो गया, -8 अपॉन 29, जिसमें आयोटा है नहीं भाई, आयोटा की वैल्यू में 0 आई करके लिख देता हूं। इसको मैं कंपेयर कर लू a + b i के हिसाब से, तो a की वैल्यू मुझे मिल रही है -8 अपॉन 29 और b की वैल्यू मुझे मिल रही है 0। इज इट क्लियर टू यू, जो कि वैल्यू उन्होंने मुझे से पूछी है, दैट इज a + b, एंड a का वैल्यू पूछा है और b का वैल्यू पूछा है। दैट मीन्स इट्स टू सिंपल, जो सामने दिख रहा है भाई उसी के ऊपर तू वर्कआउट कर, ज्यादा बर्डन नहीं कर, ज्यादा टेंशन नहीं कर, चाहे वो वैल्यू बड़ी हो जाए कुछ भी हो जाए। ये तो चीज सिंपल थिंग है कि जहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि a + b ब्रैकेट क्यूब का हमें फॉर्मूलेशन इंप्लीमेंटेशन करना है, लेकिन सर ऊपर पे -3 है, तो भाई तू क्यों टेंशन ले रहा है, इसको डिनोमिनेटर में भेज दे, डिनोमिनेटर में काम करेंगे और डिनोमिनेटर में काम करके आगे वैल्यू बढ़ेंगे। आई की वैल्यू तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, वो एज इट इज रखेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 जा रही है, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आ जा रही है। ये लास्ट वाले वीडियो में हमने पूरे अच्छी तरीके से देख लिया है, पढ़ लिया है, गेटिंग बेटा। सो अच्छी तरीके से पढ़ो और आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। यस डियर, प्लीज ऑब्जर्व। तो यहाँ पे इस दिए गए चीज को मैं लिखना पसंद करूंगा, दैट इज 1 + i होल ब्रैकेट क्यूब। ओके, सो भाई जो कुछ इंप्लीमेंट करना है, जो फॉर्मूला है वो तो आपके सामने है, दैट इज a + b ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a² b + 3ab² + b क्यूब का फॉर्मूला मैं इंप्लीमेंट करना पसंद करूंगा, जहां पे a की वैल्यू आपको मिल रही है 1 एंड b की वैल्यू मिल रही है आपको i। ओके, ऑब्जर्व केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व केयरफुली, दैट इज 1 अपॉन, राइट, 1 अपॉन, भाई अच्छी तरीके से लिखो, शांति से लिखो, डरो नहीं। ओके, सो 1 क्यूब तो भाई बन गया 1 प्लस 3 a² बाई 1 का स्क्वायर बन गया, b का वैल्यू तो आपके पास है i, राइट डियर, 3ab², राइट, ab² दैट मींस i का स्क्वायर। इज इट क्लियर, यस बेटा, प्लस b³ दैट मींस i क्यूब। बस यार सिंप्लीफाई तो करना है, दूसरा क्या करना है, टेक योर टाइम ना, फॉर्मूला तो बच्चे के माफिक इंप्लीमेंट करवा रहा हूं यहाँ पे मैं। ओके, सो यहाँ पे आ गया 3i, -1 डाल देंगे i की वैल्यू, तो ये बन जाएगा -3, आई क्यूब की वैल्यू बन जाएगी -i। भाई सिंप्लीफाई कर बेटा, सिंप्लीफाई कर, आराम से चल आगे बढ़, मतलब आपको वैल्यू मिलते जा रहा है -2 + 2i, मिली वैल्यू। अब क्या करना है, डिवीजन। भाई सर डिवीजन कैसे करना है, डिवीजन करना है तो तुझे पता है कि हमें लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर, उसका कॉन्जुगेट, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, या फिर जो लास्ट टाइम मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी 1 अपॉन a + bi, इसका डिवीजन आप कैसे निकालते हो, दैट इज यस बेटा, a + b, इसका कॉन्जुगेट चला जाएगा a - bi अपॉन a² + b² करके आप निकाल सकते हो, राइट। उसको लेके आगे बढ़ गए तो भी चलेगा, वैसे ही आगे चले गए तो भी चलेगा, चॉइस इज योर्स माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, आपको लगता है जैसे पिछले वाले एग्जांपल में मैंने 2 कॉमन ले लिया, वैसे मेरे को 2 कॉमन लेना है सर, वो भी चलेगा, दैट इज -1 + i करके, ताकि कैलकुलेशन में आपको इजी आ जाए। ओके, सो इसका कॉन्जुगेट जा रहा है आपका -1 - i। ओके, सो -1 - i, उसी से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, उसी से डिवाइड भी करवा दिया। चल भाई साहब आगे बढ़ ले, दैट इज -1 - i, माइनस कॉमन निकल रहे, तो आप क्या मिल रहा है बेटा, 1 + i मिल रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में 2 तो एज इट इज रह रहा है, a² - b², दैट इज -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -i का स्क्वायर i² आ जाएगा, i² की वैल्यू 1 में i² की वैल्यू में -1 डालने जा रहा हूं, सो इट बिकम्स 1 + i अपॉन 2 इन ब्रैकेट 1 + -1, तो भाई 1 वो भी फिर से 1 2 हो रहा है, 2 2 4 चला जाएगा, दैट इज -1 + i ब्रैकेट जरूरी है अपॉन व्हाट बेटा 4। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करना पसंद करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, दैट इज -1/4 + 1/4 और i। कंपेयर करो इसको a + bi से, तो आपको माइनस दोनों हो जाएंगे बेटा, माइनस दोनों हो जाएंगे, आराम से चल, आराम से चल।
सो कंपेयर करूं तो ए का वैल्यू भी मिल रहा है मुझे -1/4 और बी का वैल्यू भी मिल रहा है मुझे -1/4। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि मुझे ए और बी की वैल्यू में सर कैसे फाइंड आउट करूं। दैट मींस टॉपिक टफ नहीं है भाई। आने वाले दिनों में जल्द से जल्द आपके लिए फेस करना होगा आपका यूनिट टेस्ट का एग्जाम। तो भाई प्रिपरेशन अब इजी तरीके से अच्छी तरीके से करना है तो अपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बैच अवेलेबल है, दैट इज उड़ान 4.0 बैच। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर द क्लास ईयर 2026-27 के लिए आप पीसीबी लेके कंटिन्यू कर सकते हो, आप पीसीएम लेके कंटिन्यू कर सकते हो। यस डियर स्टूडेंट्स, यस हमारे इस बैच में बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स रहेंगे एंड बढ़िया ही फीचर्स रहेंगे कि जिसमें आप अगर ऑब्जर्व करो तो हमारे ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर आपको मिलेगा लाइव इंटरेक्टिव सेशन। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो आप मेरे से बात नहीं कर पा रहे हो, जस्ट यू आर टेकिंग फ्रॉम माई साइड, बट आपको जो तकलीफ है आप मेरे पास नहीं पहुंचा पा रहे हो। तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपको लाइव क्लासेस मिलना जरूरी है, राइट। यस डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। आप आने वाले सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल सकता है। डियर स्टूडेंट्स, पर्सनल मेंटरशिप अवेलेबल है, पूरा खजाना, लाइव रिवीजन, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू, राइट, वेरी अफोर्डेबल प्राइस में माय डियर स्टूडेंट्स। इफ यू आर ऑब्जर्विंग केयरफुली तो इस बैच में अगर आपको एनरोलमेंट करना है सो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इजी लर्निंग का ऐप, राइट। प्ले स्टोर पे चले जाओ और इजी लर्निंग का ऐप इंस्टॉल करना है और जहां पे आपको बैच सिलेक्ट करना पड़ेगा दैट इज 2026 एंड 27 के लिए ये उड़ान 4.0 बैच। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ऑब्जर्व, आपको कोड यूज करना है उड़ान 100। उड़ान 100 ये वाला कोड आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दे देगा। तो कितना डिस्काउंट होगा? तो आपका पूरा बैच का प्राइस जो 25,000 है वो सीधा जाके 11,000 आ जाएगा फॉर एवरीथिंग फॉर द फुल ईयर। दैट मींस वेरी अफोर्डेबल प्राइस माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा अफोर्डेबल प्राइस है। ऐप में जाने के बाद कुछ आपको ऐसे दिखने वाला है जो आपको बैच सिलेक्शन करने में हेल्प करेगा और पेमेंट करने में हेल्प करेगा। डियर और प्लीज नोट, और अगर कुछ भी तकलीफ आ रही है तो आपको ये नोट डाउन करना है क्यूआर कोड, और इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करने के बाद ये व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है उसी पे आप कर सकते हो मैसेज। और ये करते करते आगे बढ़ते बढ़ते आपको आ गई तकलीफ तो भाई कुछ भी नोट डाउन, मतलब कुछ भी तकलीफ हो तो ये नंबर्स नोट डाउन कर लेना यार। हमारे एजुकेशनल काउंसलर्स आपके लिए अवेलेबल है अपने प्लेटफॉर्म के लिए, राइट। जो कुछ भी तकलीफ रहेंगी वो आपको हेल्प कर देंगे। चलो भाई आगे बढ़ते कंटिन्यू करते हैं। मतलब सोचा क्या, सुना क्या, पढ़ा क्या, देखा क्या कि भाई जो हमें सामने दिखाई पड़ रहा है उसी के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। जितना डरावना दिख रहा है उतना वो टफ ऐसे लग रहा है नहीं है, उससे वो ज्यादा इजी है। देख बेटा, वही एक्सरसाइज हम लोगों ने जब स्टार्ट कर दिया था, वही एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था तो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने ये वाले सवाल सॉल्व कर दिए थे एक्सरसाइज 1.1 में, जो कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखे हैं, राइट। दैट इज इन स्क्वायर रूट ऑफ -16। भाई स्क्वायर रूट ऑफ में माइनस मिल रहा है तो भाई उठा के उसको आयोटा बोल दो, राइट। इन स्क्वायर रूट ऑफ -1 का वैल्यू आयोटा बोल दो, कर लो कहानी खत्म भाई, इसकी कर लो कहानी खत्म। तो फिर डरना क्यों है? डरना नहीं है, डर के आगे जीत है माय डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ो, मतलब यहाँ पे मुझे आयोटा डालना पड़ेगा, यहाँ पे आयोटा डालना पड़ेगा, राइट। सो इट बिकम्स दैट इज -√5। भाई लोगों को अगर √5 मिल जाता है तो भी वो आयोटा डाल देते हैं यार, ऐसे नहीं गलती करो, राइट। दैट इज इन स्क्वायर रूट ऑफ 4 इन स्क्वायर रूट ऑफ -1, राइट। सो ये बन गया आई, ओके। प्लस 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 ब्रैकेट बहुत मायने रखेगा, जरा आराम से चल, आराम से चल। 1 माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 9i, राइट, प्लस प्लस 2 प्लस 3i into what beta? 2 minus 3i. Clear to you? Clear to you? Please check, please check. Yes, that is -√5 plus 2 to the 4i plus 1 minus 3i, right? भाई आराम से चल, कैलकुलेशन कर, टेंशन नहीं कर। a plus b, a minus b, that is a square, that is 2 square, कितना बन गया बेटा? 4, right? माइनस बी स्क्वायर मतलब 9i स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू जाने वाला है -1, राइट। सो -√5u, यस बेटा, ये 4i - 3i आपका बन गया i, ये +1, आप चाहते हो इस +1 को उठा के आगे लेना है तो p चलेगा, एज यू विश, चॉइस इज योर्स, कुछ भी तकलीफ नहीं है, राइट। ओके चल भाई आगे बढ़, +4 +4 भाई अगर ये 1 + 4 डायरेक्टली यहाँ पे अगर तू 5 लिखना पसंद कर दे रहा है तो भी चलेगा, लेकिन आगे सॉल्विंग भी बचा है तो क्यों इतनी जल्दी भी करवा रहा है? यस और नो? तो आराम से चल, ठीक है। चल 1 + 4 कितना बन गया आपका? +5, -9 तो ये -9 तो ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 चला गया तो ये +1 हो गया, राइट। सो 5 + 9 आपके बन गए 13,
या गेटिंग बेटा? यस, हेलो 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 हेलो, बोलो 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 बोलो, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। यस, दैट इज 5 प्लस 9 बन गया आपके 14। ओके, सो इट गोज टू 14 माइनस रूट 5। यस, और बच गया खाली आयोटा। भाई कंपेयर करो अच्छे तरीके से और बाद में ही वैल्यू लिखना, क्योंकि जल्दबाजी में आप आयोटा का वैल्यू छोड़ के भी चेंजेस कर देते हो। 14 माइनस रूट 5 आपका ए का वैल्यू बन गया और बी का वैल्यू बन गया 1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, नॉट एन इश्यू। दैट मीन्स बात बनी क्या? कैलकुलेशन करना कुछ टफ नहीं है, डरावना नहीं है, उसको चीजों को देखो सोचो समझो तो भाई मजा आएगा, राइट ना? डरो नहीं, जितना डरोगे उतना वो डराएगा, डराएगा, जितना डरोगे उतना वो परेशान करेगा, राइट? बेटा देख ये वाला, देख 10th वाला एग्जांपल क्या बता रहा है, दैट इज 2 प्लस 3 है भाई, ये तो अभी सॉल्व कर लिया यार मैंने, अभी जस्ट पिछले वाले एग्जांपल में, राइट? ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स 3i का स्क्वायर। ओके, दैट इज 4 माइनस 9i स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू चला जा रहा है -1, तो ये प्लस 9 बनते जा रहा है, सो इट गोज टू 13। क्लियर टू यू? भाई इसको कंपेयर कर लो यार, इसको कंपेयर कर लो, दैट इज 13 प्लस 0i, दैट मीन्स इसको ये कंपैरिजन होने के बाद a प्लस बी आई के फॉर्म में अगर आप लिखो तो भाई a का वैल्यू आपके पास निकल रहा है 13 और b का वैल्यू निकल रहा है 0, राइट? क्लियर टू यू? गेटिंग? दैट मीन्स डरावना नहीं है, क्योंकि हमें डरना नहीं है, जितना डरोगे उतना वो डराएगा, उतना वो आपको परेशान करेगा। अब बात आएगी बेटा पावर ऑफ आई। भाई इस पावर ऑफ आई के बारे में लास्ट वाले वीडियो में भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्कशन कर लिया था। किसके बारे में किसके बारे में किसके बारे में? यस बेटा, दैट इज जब हमारे पास आई की वैल्यू होती है आयोटा, राइट ना, दैट इज इन स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो इसको हम लोगों ने 4 वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ये उसकी वैल्यू, उसका स्क्वायर, उसका क्यूब और उसका रेज टू पावर 4। देखिए रेज टू पावर 4 हमें अच्छी तरीके से प्यार में समझ में आया था कि भाई आई रेज टू 4 का वैल्यू आपके पास मिल रहा है 1, जिसका हम लोग लेने वाले हैं रेफरेंस। क्लियर टू यू? दैट मींस अभी जो कुछ भी हाईएस्ट पावर आपको आई का मिलने वाला है उसको आपको डिवाइड करना है 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद, 4 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिलने वाला है उसी से हम लोग करेंगे डील। दैट मींस इफ ये ऑब्जर्विंग 16 है यहाँ पे आई का पावर, तो 16 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 1 जा 4 4 जा, तो भाई 4 चला गया उसके पावर, 4 4 जा, राइट ना? भाई बेसिक चीजें दिमाग में रखो यार, बेसिक चीजें, दैट इज x रेज टू 2 x रेज टू 5, तो भाई दोनों में तो एडिशन हो जाएगी, राइट? दैट इज इट बिकम्स x रेज टू 7। भाई यहाँ पे 2 रेज टू x या फिर 3 रेज टू x, तो ऊपर वैल्यू सेम है, तो इन दोनों का होगा मल्टीप्लीकेशन। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ऑब्जर्व करना है, फिर बाद में आगे बढ़ना है। ओके, ठीक है, चलो भाई। लेकिन सर ये 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो क्या करे? इफ यू आर ऑब्जर्विंग 18, 18 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 4 जा, भाई रिमाइंडर कितना बच गया 2, तो वो जो 2 बच गया ना वो आई के ऊपर आगे भेज दो यार, राइट? वैल्यू कितना भी बड़ा होने दो, डरो नहीं, डरना मना है भाई साहब। भाई फिर अगर इसको मैं सॉल्व करूं और सोचूं ये वाले सवाल के बारे में, तो फिर से आई रेज टू 8 का वैल्यू डालना है, आई रेज टू 9 का वैल्यू डालना है, या गेटिंग? आई रेज टू 10 का वैल्यू डालना है, आई रेज टू 11 का वैल्यू डालना है, और इसको करना है मुझे सॉल्व। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लेकिन ये सॉल्व करते करते मुझे ये भी चीज दिमाग में रखनी है कि भाई आई का वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर का वैल्यू मुझे -1 डालना है, आई क्यूब का वैल्यू मुझे -i डालना है, राइट? और आई रेज टू 4 का वैल्यू मुझे 1 डालना है। ओके, सो यही वैल्यू को मैनिपुलेट करते हुए इस 4 इंटू आई रेज टू 4 का मैं स्क्वायर करना पसंद करूंगा, इस 3 राइट -3 और आई रेज टू 9, आई रेज टू 9 का मैं क्या लिखना पसंद करूंगा यहाँ पे रे? यस बेटा, 4 टू 8 बच गया 1, तो वो आगे वाले में भेज दिया। डरो नहीं, अच्छी तरीके से सॉल्विंग करो, उस चीज को समझो और फिर बाद में आगे बढ़ो, राइट? ओके, क्लियर? यस, दैट इज +3 अपॉन व्हाट बेटा? अपॉन व्हाट बेटा? दैट इज 3 इंटू आई रेज टू 4 रेज टू 2, 4 टू 8, राइट? बच गए 3, राइट? सो ऊपर चला गया वो आई क्यूब करके, -4 आई रेज टू 4 रेज टू 2, 4 टू 8, तो बच गए 2, राइट? -2। ये वैल्यू जो है यहाँ पे जो वैल्यू देखी थी पड़ी थी वो सब्स्टिट्यूट कर दो अपने अपने जगह पे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या मिल रहा है? ऐसे सिचुएशन में मिल रहा है 4 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू आई +3, राइट? अपॉन व्हाट बेटा? 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू आई -4 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू बन गया -1, राइट?
-2। तो भाई सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल रहा है 4 माइनस 3i प्लस 3, राइट, अपॉन में मिल रहा है 3i प्लस 4 माइनस 2। सिंप्लीफाई कर ले बेटा, सिंप्लीफाई कर ले, सिंप्लीफाई करने के बाद यू आर गेटिंग 7 माइनस 3i। ओके, रियल पार्ट, पानी पानी, पेट्रोल पेट्रोल, याद आया कुछ? यस, दैट इज 2 प्लस 3i। भाई अब जब ये मिल गया तब मुझे एक बात बोल, इसको लेके आगे डिवीजन करना कुछ टेंशन वाली बात बनेगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं, राइट। आराम से कर, डिवीजन जैसे करते आए वैसे ही कर, बिल्कुल डरना नहीं है। गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। दैट इज 7 माइनस 3i अपॉन 2 प्लस 3i। हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट उठाऊंगा, 2 माइनस 3i, और 2 माइनस 3i से उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। सो डिनोमिनेटर में क्या मिलने वाला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू आई का स्क्वायर। क्लियर बेटा? यस, और ऊपर दोनों में ब्रैकेट में होगा मल्टीप्लीकेशन। सो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 7 टू जा 14, राइट, 7 3 जा 21, ओके, आई बाद में 3i से मल्टीप्लाई होगा, 3 टू जा 6i, माइनस माइनस प्लस 9i स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू चला जा रहा है -1, इट गोज टू 14, यस, माइनस 27, ये प्लस 7 +4 और माइनस, राइट, मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे हो बेटा, डरो नहीं, डरो नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सो यू आर गेटिंग बेटा, दैट इज 2 14 27i minus 9 divided by, that is 4 minus 9 i square का वैल्यू 5 चला जा रहा है, तो ये जा रहा है 13 करके हो रहा है, राइट, ओके, ठीक है, 13 14 minus 9 you will get, right, 6, 2 minus 3i, right, आई क्यूब का वैल्यू माइनस आ जाएगा, राइट, परफेक्ट। तो ये माइनस जाने वाला है ना बेटा, तो ये नीचे जाएगा माइनस, राइट, ये जाएगा माइनस। अब भाई अगर ये माइनस जा रहा है, ये माइनस जा रहा है, तो इसको बोलना पड़ेगा प्लस प्लस, तब जाके वो कैलकुलेशन में होंगे चेंजेस, राइट। तो ये 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा -3 टू द -6i, माइनस माइनस ये तो माइनस बन जाएगा -9 स्क्वायर, राइट। अब तो बराबर जा रहे हो, ठीक है। अब देखो क्या क्या मिल रहा है कैलकुलेशन आपको, प्लस माइनस में रिक्वेस्ट है बेटा, प्लस माइनस में गफला ना करो, ओके। सो 14 यस प्लस 15i, ओके, प्लस 9 अपॉन 30, so 20 14 plus 9, 14 plus 9, so it becomes what beta, that is 23, 23 plus 15i upon what beta, 15 13, sorry 13, so what you are getting beta, divide कर लो, इसको divide कर लो, that is 23 upon 13 plus 15 upon 13, और ai अगर मैं कंपेयर करता हूँ a plus bi से, तो a का वैल्यू क्या मिलते जा रहा है 23 अपॉन 13, और b का वैल्यू मिलते जा रहा है आपको 15 अपॉन 13। क्लियर टू यू? इजी है, आसान है, खाली प्लस माइनस में गफला ना करो, शांति से कैलकुलेशन करो तो मजा करो, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब बेटा देख, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको लेके आगे बढ़ते हुए एक चीज दिखाई पड़ रही है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नई बात नहीं है, हमने जो पहले पढ़ा है उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ना है, राइट। सो इसी तरीके पे फिर से आपको a प्लस बी ब्रैकेट का इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का, दैट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। भाई ये इंप्लीमेंट लास्ट टाइम में भी करवाया आज ही की इस वीडियो में, सो भाई ये एग्जांपल मैं आपके लिए रख रहा हूँ होमवर्क के लिए, इज इट क्लियर? भाई पावर ऑफ आई लेके हमें आगे बढ़ना होगा, देखते हैं भाई इसको क्या करना है, राइट, ओके। सो भाई ये बड़ी बड़ी वैल्यू मिल रही है तो डरो नहीं, भाई डिवीजन ही तो करवाना है, कौन सी नई बात करवा रहे हो। सो आई रेज टू 35 के बारे में बात करता हूं पहले, ओके। सो भाई पहले क्या करना पड़ेगा हमें, पहले क्या करना पड़ेगा, यस दैट इज इस 35 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, कर लो भाई, 4 1 जा, या गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स, यस यस 4 8 जा 32, तो बच गए 3, तो ये 3 उसके रिमाइंडर मतलब सर के ऊपर जाएंगे, मतलब क्या हुआ रे, आई रेज टू 4, राइट, 8 जा 32, बच गए 3, तो हो जाएगी आई क्यूब। भाई बेस सेम हो गया तो ऊपर वाले की एडिशन होती है ना, राइट, ये 32 और ये 3 35 मिल गए बराबर, राइट।
सो इट गोज टू, हमें तो ये वैल्यू तो पता है जो दिमाग में रखनी है, दैट इज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू आई क्यूब इज इक्वल टू -i, एंड हमारा आई रेज टू 4 जाएगा 1। ये तीनों चारों वैल्यू हमें आगे लेके बढ़नी है, डरना नहीं है। चल बेटा, सो इट गोज टू 1 रेज टू 8 इंटू व्हाट बेटा, -i। क्लियर, दैट इज आपका फाइनल आंसर जा रहा है -i करके। ओके, वैसे मैं अगर बोलूं मुझे आई रेज टू 888 बोलो, कैसे सॉल्व करोगे भाई? करना क्या है, इस 888 को डिवाइड कर दो 4 से, 4 1 जा 4 2 जा 2 जा 2 जा, तो भाई वैल्यू बड़ी होने दो ना, हम क्यों डरे? गेटिंग इट विल राइट आई रेज टू 4 रेज टू 2 2 2, भाई आई रेज टू 4 का वैल्यू होता है 1। अबे 1 रेज टू एनीथिंग यार, 1 रेज टू एनीथिंग तो 1 ही होता है। मतलब कि कितने प्यारे तरीके से वैल्यू निकलती जा रही है, बिल्कुल भी नहीं है कि वैल्यू बड़ी होती जा रही है तो सर मैं क्या करूं, है कि नहीं? भले यहाँ पे अलग अलग दे दी, यहाँ पे अलग अलग दे दी, और यहाँ पे एक साथ दे दी, तो देने दो ना, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग अलग सॉल्व करो, तकलीफ क्या है आपकी? राइट, यस, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। दैट मींस आई रेज टू 93 अगर बात करो उसके बारे में, मतलब अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 93 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, 4 1 जा 4 2 जा, राइट, बच गए, यस 13, सो फिर से 4 3 जा, बच गया 1, राइट, सो एक रिमाइंडर बच गया तो साइड में दे देंगे उसके। मतलब इसको कैसे लिखवाऊंगा मैं, आई रेज टू 4 रेज टू 23 इंटू व्हाट बेटा, आई। अबे 1 रेज टू एनीथिंग, 1 रेज टू एनीथिंग कितना जा रहा है, दैट इज आई, राइट, 1 रेज टू एनीथिंग 1 ही जा रहा है और बच रहा है आई। क्लियर, दैट मीन्स डरावना नहीं है, प्यारा है, समझना है चीजों को। सर ये वैल्यू देखो ना, यहाँ पे बड़ी होती जा रही है, दैट इज आई रेज टू 30, राइट, प्लस आई रेज टू 40, प्लस आई रेज टू 50, प्लस आई रेज टू 60। तो भाई तू क्यों डर रहा है, तुझे तो बोला गया है, जैसे बोला गया है तू उसी को लेके आगे बढ़, है कि नहीं? राइट, सो आई रेज टू 30 तो मैं क्या लिख पाऊंगा, आई रेज टू 4 रेज टू, अभी 30 को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा रे, 30 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा रे, 4। गेटिंग राइट डियर। बाद में 40 है तो 40 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4, राइट, 50 है तो 50 से किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4, 60 है तो 60 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4। तो जो वैल्यू मिलती जाएगी वो लिखते जानी है, और बची हुई वैल्यू हमें आई के वैल्यू के ऊपर आगे भेजनी है। क्लियर टू यू? डरो नहीं बेटा, डरो नहीं, डर के आगे जीते। चैप्टर बड़ा है, चैप्टर बड़ा है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन ये वो प्रैक्टिस के लिए आपको ज्यादा दिए जा रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? यस डियर। सो 7 4 जा 28, बच गया 2 2, आई रेज टू 4 रेज टू 10, कहानी खत्म। आई रेज टू 4 1, राइट, 2 48 तो बच गया 2, फिर से आई स्क्वायर, प्लस आई रेज टू 4 12, नहीं 15, ओके, ठीक, दैट इज 1 रेज टू 7 इंटू आई स्क्वायर, दैट इज -1, प्लस व्हाट बेटा 1 raised to 10 plus 1 raised to 12 into -1 plus 1 raised to 15 by -1 plus 1 -1 plus 1, भाई आंसर तो 0 निकलते जा रहा है। मतलब डरावना नहीं है, प्यारा है, सोचना है, समझना है, और उसी के हिसाब से हमें करना है सॉल्व। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पावर ऑफ आई बहुत ही इजी जा रहा है, एकदम प्यारे तरीके से, राइट। सो रियल नंबर बोल रहे, रियल नंबर मतलब क्या, उसमें आयोटा नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। तो शुड आई कीप फॉर होमवर्क? यस बेटा, एग्जैक्टली सिमिलर जा रहा है। सर ये देखो ना कितना बड़ा 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 एग्जाम है, चलो भाई लग जाते काम पे। मतलब क्या, 592 को डिवाइड करो, 590 को डिवाइड करो 588 से, नहीं नहीं नहीं, 2 मार्क का एग्जाम्पल जाएगा, और 2 मार्क के लिए अगर आप इतना सॉल्विंग कर दोगे तो वो तो गलत जाएगा। ओके, तो फिर आपको करना क्या है, तो आपको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है माय डियर स्टूडेंट्स। चीजें अच्छी तरीके से, प्यारे तरीके से पढ़ाई जाती है अपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म में। डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में सभी अवेलेबल है इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू ज्वाइन इजी लर्निंग। प्ले स्टोर पे जाना है, ऐप इंस्टॉल करना है, और कैसे आगे बढ़ना है इजी लर्निंग के साथ अच्छी तरीके से पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स एंजॉय एंड लेट्स मूव अहेड। भाई अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 582 जा रहा है और 592, मतलब 10 का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। 580 एंड 590, फिर से 10 का डिफरेंस। देख बेटा, हर एक जगह पे 10 का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। तो व्हाट आई विल डू बेटा, न्यूमरेटर में से आई रेज टू 10 मैं कॉमन निकालते ले जा रहा हूं। चल बेटा बोल, तो क्या बच गया फिर,
अगर मैं न्यूमरेटर में से i रेज टू 10 कॉमन निकाल लूं तो क्या बच रहा है, i रेज टू 582, i रेज टू 582 प्लस i रेज टू 580 प्लस i रेज टू 578 प्लस i रेज टू 576। न्यूमरेटर की बात करवा रहा हूं मैंने, 10 कॉमन निकलवाया है, राइट। और अगर मैं सोचूं तो फिर डिनोमिनेटर में क्या बचा, भाई डिनोमिनेटर में तो वही बच गया, राइट। डिनोमिनेटर में जो था तो वो तो मैंने तो एज इट इज लिखवा दिया, मैंने कहा पे कुछ अलग लिखवाया हो। भाई ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, राइट ना, पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया। तो भाई मेरे पास क्या बचा, आई रेज टू 10, मतलब मुझे सॉल्व क्या करना है, आई रेज टू 10 ओनली, आई रेज टू 4 रेज टू 2, 8 4 टू 8 तो बच गया 2, तो आई स्क्वायर इधर दे दिया, दैट इज 1 का स्क्वायर इनटू -1, मतलब आपका वैल्यू चला गया -1। देख बेटा, तू सोच रहा था इसको अलग से सॉल्व करेगा, इसको अलग से सॉल्व करेगा, इसको अलग से सॉल्व करेगा, ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। गेटिंग, तो इसको शांति से देख, एक टेक्निक लड़ा, एक दिमाग लड़ा और बाद में आगे बढ़ माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज इजी माय डियर स्टूडेंट्स। सो इसी तरीके का सिमिलर एग्जांपल जो जा रहा है वो मैं आपके लिए रख रहा हूं होमवर्क, क्योंकि पावर ऑफ 5 बेटा आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो, बिल्कुल भी कुछ भी डरावना नहीं है, राइट। सो डरो नहीं, इट्स एन रिक्वेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, यस। और मुझे देख, मुझे कुछ नहीं यार, मैं तो पूरा सॉल्व करके दे दिया यहाँ पे, लेकिन तू खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक तू इसको एंजॉय नहीं कर पाएगा, राइट। ये समझ ले पहली बात। देख, तुझे वैल्यू लगता है सर डिनोमिनेटर में चली गई, मैं क्या करूं, डिनोमिनेटर में जाने दे, न्यूमरेटर में जाने दे, तू तो तेरे हिसाब से ही आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। चल बेटा, दैट इज आई रेज टू 37 प्लस 1 अपॉन आई रेज टू 67, सॉल्व कर सॉल्व कर सॉल्व कर, दैट इज आई रेज टू 4 रेज टू 36, राइट, 9 4 जा 36, ओके, बच गया एक आई, तो भाई एक 1 आई लिख दिया यहाँ पे, प्लस प्लस 1 अपॉन आई रेज टू 4 बाई 64 67 को 4 से डिवाइड कर, 4 1 जा बच गए 2 7 जा, गेटिंग डियर, यस, 6 4 जा 24 बच गए 3, तो भाई 3 रिमाइंडर बच गया ना, तो वो जाएगा सर के ऊपर, इज इट क्लियर, यस। आई क्यूब, और आई क्यूब वैल्यू क्या डालनी है वो तो पता है अभी आपको, 1 रेज टू 9 इंटू आई प्लस 1 अपॉन 1 रेज टू 16 इंटू आई का वैल्यू गया माइनस आई, दैट इज 1 प्लस, अब ये माइनस चला जाएगा, राइट ना, तो 1 माइनस 1 अपॉन आई, ओके, आई माइनस 1 अपॉन आई, 1 अपॉन आई का वैल्यू तो क्या होता है डियर, यस, इट बिकम्स माइनस 1 अपॉन आई, सो माइनस माइनस आई, याद आया वो रिजल्ट मैंने जो लिखवाया था, 1 आई प्लस आई बन गया आपका 2 आई। क्लियर टू यू, क्लियर टू यू। इवैल्यूएट करने के लिए बोल देते हैं यार, लेकिन डरो नहीं, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज्यादा इजी है, यस। भाई मुझे एक बात बोल कि अगर आप सॉल्विंग कर रहे हो, अगर आप सॉल्विंग कर रहे हो, राइट, यस, अगर आप सॉल्विंग कर रहे हो कि जहां पे आप ऑब्जर्व करो कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिखवाते हो, एक्स वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, एक्स रेज टू 4 इंटू वाई रेज टू 4, तो भाई इसको भी मैं लिखवाऊंगा एक्स वाई इंटू रेज टू 4, तो भाई मेरा कैलकुलेशन कम हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना, यस और नो। और 1 अपॉन आई का रिजल्ट पता है, हम 1 अपॉन आई को क्या बोलते हैं बेटा, माइनस है। सब सॉल्व करवाया मैंने, लास्ट वाला वीडियो भी देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है, डरो नहीं। मतलब ये क्या बन जा रहा है बेटा, 1 प्लस आई रेज टू 4 इंटू 1 माइनस आई रेज टू 4, ये मैंने उठाया उसका लेफ्ट हैंड साइड, ओके, जय हक बे, मैंने 1 अपॉन आई को माइनस आई लिखवा दिया, क्लियर। भाई ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई रेज टू 4 चला जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर कर लो यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेज टू 4 चला जाएगा, आई की वैल्यू चली जाएगी, आप आई स्क्वायर की वैल्यू चली जाएगी 1, दैट इज 1 माइनस 1 माइनस 1 रेज टू 4, दैट इज 2 रेज टू 4। भाई 2 रेज टू 4 सॉल्व कर लो बेटा, कितना मिलता है देखो, यस, इट गोज टू 16 ओनली, दैट बिकम्स योर आरएचएस, राइट ना, 2 रेज टू 4, 1 2 3 4, 2 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। देखने के लिए डरावना है, लेकिन डरावना है नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हमेशा बोलूंगा डियर ऑल, प्लीज नोट, ये पावर ऑफ आई के सिमिलर एग्जांपल जा रहा है, वो आपको मिलेंगे सॉल्विंग के लिए, इज इट क्लियर, यस डियर स्टूडेंट्स, गेटिंग। आपको जो कुछ भी तकलीफ आ रही है, दैट यू कैन टॉक टू मी, आप मेरे से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दो माय डियर, तो मैं आपको रिप्लाई भी दे दूं। डियर ऑल प्लीज नोट, इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है अपना वाला बढ़िया बैच, राइट,
जिसका नाम है यस उड़ान 3.0 बैच। डियर ऑल, प्लीज नोट डाउन दिस नंबर। आने वाले क्वेश्चन नंबर 17 से लेके आगे वाले में हम लोग देखेंगे अगले वाले वीडियो में, राइट। डियर ऑल, इजी लर्निंग नाम का इजी लर्निंग नहीं है, राइट। एवरीथिंग यू आर गेटिंग विथ इजीली। पीसीएम, पीसीबी या फिर पीसीएमबी, जो भी आ लेके आप कंटिन्यू करना पसंद करो। चॉइस इज योर्स माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थर्ड वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज इसका 1.1 का तीसरा वाला पार्ट। थैंक यू।